अरमान लाइन जस्ट टाइट रहे। मिस्टर अरमान, मेरे इशारे पे आप कट न करें, आप अपनी जगह पे बैठ जाएं, क्योंकि बहुत बेहतरीन मुकाबला, बहुत ही हाई वोल्टेज मुकाबला, हाई वोल्टेज मुकाबला हो चुका है। जूनियर आजाद क्लब आजमगढ़ और उसके भी मुकाबले टीम है प्रतापगढ़। तो एक तरफ इमरान प्रतापगढ़ी, सुफियान प्रतापगढ़ी, अदनान प्रतापगढ़ी, तो दूसरी तरफ अगर कहा जाए कि सिवनी नोमानी आजमगढ़, कैफिस आजमी, शबाना आजमी और उलमाए किराम यानी तानीसरों का इलाका। और उस तानीसरों के इलाके में एक ऐसा गांव का नाम आ रहा है, मुबारकपुर से लेकर इब्राहिमपुर में बड़े बड़े उलमाए किरामों ने जन्म लिया और आजमगढ़ का नाम रोशन किया। तो क्या आज आजमगढ़ के सामने प्रतापगढ़ कुछ करेगी, या प्रतापगढ़ के सामने आजमगढ़? अगर राजनीति का गुरु कहा गया खित्ते आजमगढ़ को कहा गया, प्रतापगढ़ को भी जाना गया। अगर ये देखा जाए तो जमीनी तौर आजमगढ़ बड़ी दूर तक जाना गया, पूरे हिंदुस्तान पूरे विश्व में आजमगढ़ को जाना गया और प्रतापगढ़ को इमरान प्रतापगढ़ी के मुशायरे से जाना गया, राजा भैया के उस किरदार से जाना गया। तो मुकाबला बहुत जबरदस्त। तो मैं देख रहा हूँ कि नेशनल स्पोर्ट आजमगढ़ लाइव दिखा रहा है। आरिफ भाई और अब्दुल रहमान साहब जो रीजनल अलाइनमेंट सेंटर नरौली आजमगढ़ के ऑनर है, यहाँ पर मौजूद है। मिर्जा सफवान का भी शुक्रिया, फैजुर रहमान का भी शुक्रिया, मोहम्मद आमिर साहब ईट पट्टा। जब तक सफवान का इशारा नहीं आएगा तब तक मैं कुछ नहीं बोलने वाला। ये 7 नंबर चोर दरवाजे से पॉइंट चोरी कर लिया और पैर पे ऐसे वार किया, लग रहा था कि रात के हिस्से में उन्हें कुछ खास दिन देखे थे। जब अपने खिलाड़ियों के साथ गुफ्तगू कर रहे थे तो कह रहे थे कि आज प्रतापगढ़ से हमें मैच छीनना है, आज प्रतापगढ़ की नैया को डुबाना है। तो ये आजमगढ़ का लाल 7 नंबर। तो अब देखा जाए 10 नंबर प्रतापगढ़ का दुलरुआ प्लेयर, तो क्या ये दुलरुआ प्लेयर कुछ करेगा? ये मुकाबला बड़ा जबरदस्त चल रहा है। तो आमिर भाई और इमरान भाई ईट भट्टा मालिक और ठीक है भाई, बिल्कुल कह दूंगा सलाम आपका सारिक जफर भाई। मुबारकपुर तिराहे पर रोडवेज की दुकान खुलने वाली 1 महीने के बाद। तो 1 पॉइंट तो प्रतापगढ़ के खिलाड़ी कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। स्कोर बोर्ड वाले साथी अपने काम को अंजाम दे, ऐसा लगे कि आप अपनी महबूबा की जुल्फों से खेल रहे हैं। अब ये मुकाबला बड़ा जबरदस्त चल रहा है। स्कोरिंग ऐसी करे जैसे कंप्यूटराइज से बटन चेंजिंग कर दी जाती है, जैसे तुरंत 1 के 2 कर दिया जाता है। उसी तरह मैं देख रहा हूँ कि 12 नंबर किट में आजमगढ़ यानी जूनियर आजाद क्लब करमेनी आजमगढ़ यानी प्रतापगढ़, तो एक तरफ आजमगढ़। अगर इस टूर्नामेंट में कोई अलीगढ़ की टीम आ जाती तो मजा कुछ और आता। तो बड़ा जबरदस्त मुकाबला, यकीन मानिए अब मैं दिल से अनाउंसरी करना शुरू कर दिया। एक बेहतरीन मुकाबला चलता हुआ इस वक्त दोनों टीम के दरमियान। दर्द महसूस कर रहा हूं कि प्रतापगढ़ के सामने और आमिर साहब की जानिब से मेरे नाम 100 रुपए का इनाम। तो थर्ड रेड का इशारा आता हुआ, थर्ड रेड, ये सिचुएशन बड़ा खतरनाक। तो मोहम्मद आमिर साहब ईट भट्टा मालिक की जानिब से 100 रुपए का इनाम और जीतने वाली टीम को 500 रुपए का इनाम। तो मैं देख रहा हूं कि बड़ा जबरदस्त मुकाबला। ऐसे मौके पर मैं देख रहा हूं कि अय्यूब और सलमान ने मुझे बता दिया कि बड़ा मैच बड़ी मुकाबला। और तो यहाँ पर मुकाबला ऐसा है कि मैं भी कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ, सिर्फ देख रहा हूँ। सुंदर गए। यकीनन प्रतापगढ़ के खिलाड़ी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। 9 नंबर के खिलाड़ी और 7 नंबर का मिला जुला असर और 1 नंबर। इस ओर देखा जाए तो 3-2 अभी आजमगढ़ बढ़त बनाई है। और आजमगढ़ का अगर मैं जिक्र करूं तो यकीनन उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा जिला आजमगढ़ का नाम आता है। और उसके बाद अगर भदोही का फायदा नाम आ रहा है तो 1 पॉइंट अपने नाम कर लिया, 1 पॉइंट और अपने नाम कर लिया। तो स्कोर हो गया आइयो बाबा फैल बवाल, आइयो बाबा फैल बवाल। दोनों टीम का स्कोर आज यानी 3-3 बराबर, 3-3 बराबर का मुकाबला चल रहा है।
तो मैं देख रहा हूँ कि अब बहुत से लोग नींद के आगोश में जाना चाहते थे। बहरहाल उनकी मजबूरी थी कि प्रतापगढ़ का मुकाबला आजमगढ़ से आने वाला है, तो नरम बिस्तरे को आज छोड़ दिया। और मैं देख रहा हूँ कि कहीं न कहीं गर्म महसूस किया जा रहा है। आसमानी हवा भी रुकी हुई है, और अगर थोड़ा सा हल्की सी हवा चलती तो मौसम में तब्दीलियां होता, खेल का मजा कुछ हो रहा था। तो मैं देख रहा हूँ कि सतीश और अबू शहमा इस मैच को आगे कर रहे हैं, और स्कोर बोर्ड वाले साथी भी अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। बड़ी देर से 3-3 का स्कोर। अरसलान और आशीष का ताल्लुक इब्राहिमपुर, अरसलान का ताल्लुक उनके बाल से। तो बेहतरीन मुकाबला चलता हुआ, तो उनकी खूबसूरती उनके चेहरे पे मैं देख रहा हूँ, उनकी जुल्फें हैं। तो कहीं ना कहीं बीच में नौजवानों को टानिक देने का काम किया जा रहा है कि कोई नौजवान सो न पाए। एक खिलाड़ी आवाज करे, टीम कैप्टन प्रतापगढ़। देखे तो देखा, प्रतापगढ़ के खिलाड़ी कह रहे कि बोनस दे दिया जाए, तो वहीं पे मैं बोला कि देखकर तो देखो, मजा कुछ और आ जाएगा। इसको 3-3 यानी आरिफ भाई। जी भाई, जमदान अंदर है, इसके बाद होगा मुकाबला उसका। भाई देखिए, अपने चाहने वाले भी दर्शक टीम में खोज रहे हैं, शायद कोई जमदाहा से जोड़ रहा है। इसके बाद जो मुकाबला आने वाला है, आपको बता दो कि बहादुरगंज और जमदाहा के दरमियान मुकाबला होगा। वो भी टीम तैयार रहे। अगर बोलने में कोई गलती हो जाती है, मैं समझना कि नहीं बोला गया, क्योंकि ये बहुत हाई वोल्टेज मुकाबला होने वाला है और हो रहा है। और मैं देख रहा हूँ कि इस वक्त कुछ देर के बाद यकीनन 3:50 हो रहे हैं, 3:50 हो रहे हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैच समाप्ति तक जाते जाते समाप्ति वक्त तक फर्स्ट टाइम आउट टिकट भाई जूनियर आजाद क्लब करमैनी आजमगढ़। तो मैं देख रहा हूँ कि नौरानी अपने साथियों के साथ एक जगह खड़े होकर मैच का आनंद लेते हुए हथवा उंगलियां लगेगा। तो इसके बाद जो मुकाबला होने वाला है, मैं बता दूं कि बहादुरगंज और जमदाहा के दरमियान मुकाबला होगा। तो अब यहाँ से फिर वापसी करने वाला हूँ, फिर अब वापसी होने वाली है, क्योंकि बहुत बेहतरीन मुकाबला आसिक इलाही सामने से थे, क्योंकि आज का मंजर कुछ अजीबोगरीब है। आज का मंजर कुछ अजीबोगरीब है। किस जबरदस्त मुकाबला, रीडर और लाइन कट किया, उसका खमियाजा भुगतना पड़ा और आजमगढ़ एक पॉइंट अपने नाम कर लिया। तो स्कोर देखा जाए 6-3 आजमगढ़ प्रतापगढ़ के ऊपर 3 पॉइंट से बढ़त बनाती हुई। तो मैं देख रहा हूँ कि करमैनी के चाहने वाले, करमैनी के दीवाने, बहुत से लोग मैं देख रहा हूँ कि लाइव मुकाबला देख रहे हैं। अमीर हमदा साहब करमैनी और अब सब भाई करमैनी लगातार मोबाइल के जरिए इस मैच का आनंद ले रहे हैं। तो मैं देख रहा हूँ कि अमीर हमदा साहब करमैनी क्रिकेटर, 4 बार 4 व्हीलर जीतने वाला बेहतरीन क्रिकेटर, इस वक्त मैच का आनंद ले रहा है। तो उन्हें भी सलाम, उनके घर वालों को भी सलाम। और यहाँ पर जो लाइव मुकाबला या जो रियल मैच देख रहे हैं तमाम दर्शकों को हम तीनों कमांडेटर की जानिब से और आमिर साहब हिरपट्टा की जानिब से तमाम साइकिल को सलाम। तो बेहतरीन मुकाबला रात के इस वक्त 3:52 हो रहे हैं, और कहीं न कहीं मुकाबला समाप्ति तक जाते जाते यकीनन 6:30 या 7 बज सकते हैं। उसके बाद आप लोग जाएंगे घर और नाश्ता लेंगे, चाय की चुस्की लेंगे। उसके बाद नरम बिस्तरे पे अपनी नींद को तलाश करेंगे। उसके बाद सब उठेंगे तो अपने काम में मशगूल हो जाएंगे। थर्ड रेड आती हुई, तो ये मुकाबला कहीं न कहीं बड़ा जबरदस्त मुकाबला, प्रतापगढ़ और आजमगढ़ के दरमियान मुकाबला। तो दोनों टीम हार मारने के लिए तैयार नहीं। एक स्कोर देखा जाए तो 3-6 आजमगढ़ जूनियर आजाद क्लब आजमगढ़ अब बचाकर खेलना चाहती है। रीजन आउट 9 में 7 नंबर के खिलाड़ी जूनियर आजाद क्लब करमैनी, रीजन आउट, डिसीजन आ चुका है। आपके सामने जो प्लेयर खिला रहा है मिस्टर अरमान, आपकी जरूरत नहीं वहां पर है। मिस्टर अरमान,
आप वहां से हट जाएं। मिस्टर अरमान, मैं आपसे कह रहा हूं, अभी मसला जब फंसेगा तभी बहुत से लोग मौजूद हैं। थर्ड रीड यानी सिचुएशन खतरनाक। 4-6 अच्छा मुकाबला, जबरदस्त मुकाबला। चले भाई आप लोग चुप रहे हैं, आपका अपना टूर्नामेंट है, हम तो आएंगे चले जाएंगे, आपको यहीं पे रहना है। और एक पॉइंट और हासिल किया प्रतापगढ़ ने। भाई बहुत ही हाई वोल्टेज मुकाबला, 5 और 6 का स्कोर। तो जबरदस्त मुकाबला अरमान और कासिम हासिम भाई चलिए जाने दीजिए, बच्चा है, समझदार है, समझ जाएगा। क्योंकि सिचुएशन रेफरी का है, हम भी नहीं जा सकते, क्योंकि मुकाबला अब तक होता हुआ। भाई स्कोर बोर्ड कितना है? 6-6 आले या 5-7। 2 पॉइंट अभी भी आजमगढ़ बढ़त बनाई है। आजमगढ़ जूनियर आजाद क्लब आजमगढ़। हाफ टाइम का मुकाबला अगर देखा जाए तो 7-5 के स्कोर पे जीतने वाली टीम को मोहम्मद आमिर साहब ईट भट्टा मालिक की जानिब से 500 रुपए का इनाम। तो आमिर साहब एक शख्स गया पैसा निकालने के लिए एटीएम मशीन पर, तो उसमें पैसा नहीं था, तो किसी ने कहा कि आज एटीएम साफ कर लिया है आमिर साहब ने, यानी बड़ी रकम निकाली है। और वो रकम अब यहाँ पर साबित हो रही है कि हर टूर्नामेंट में उन्होंने 500 रुपए का इनाम लगा दिया है। जीतने वाली टीम को 500 रुपए का इनाम आमिर ईट भट्टा की जानिब से। तो अपने बड़े भाई की कमी को महसूस होने नहीं दिया। अली साहब किसी मसरूफियत की वजह से आज राजधानी लखनऊ में किसी का इलाज करा रहे हैं, और उन्होंने पूरी जिम्मेदारी अपने छोटे भाई के कंधे पर रख दिया। मोहम्मद आमिर साहब और इमरान अहमद साहब जियान इलेक्ट्रॉनिक की दुकान, जो अभी हाल ही में 1 महीने के बाद, लगभग 1 महीने के अंदर या 1 महीने के 2-4 रोज के बाद मुबारकपुर रोडवेज पर ओपन हो रही है। जिसको अच्छा सामान की जरूरत हो, आप यहाँ से अली नगर होते हुए निकले। और बेहतरीन मुकाबला, तो अगला मुकाबला जो खेला जाएगा जमदहा, उसका मुकाबला होगा बहादुरगढ़। तो जीतने वाली टीम को 500 रुपए का इनाम आमिर भाई भट्टा वाले की जानिब से। ईट भट्टा भाषा देखिए प्रतापगढ़ की खिलाड़ियों की, बड़ी तेज आवाज में आवाज लगा रहे हैं कि हम इमरान प्रतापगढ़ के इलाके से आते हैं, क्या आजमगढ़ के लोग हमसे मैच खेल लेंगे? तो कितने आजमगढ़ कबड्डी के लिए जानी गई है। प्रतापगढ़ बोनस पॉइंट। अब मैं देख रहा हूं कि हल्की सी हवा जरूर महसूस किया जा रहा है, ठंडी ठंडी हवाएं, मौसम में तब्दीलियां, और ऐसी हल्की हल्की हवा आती रही तो फिर जिंदगी या माहौल तब्दील हो जाएगा। तो लाइव मुकाबला नेशनल स्पोर्ट आजमगढ़। जितना काम उतना खराब है भाई। देखिए प्रतापगढ़ के खिलाड़ी 2 पॉइंट, स्कोर बराबर, और स्कोर बराबर 8-8 बराबर। धड़कने तेज। अब आजमगढ़ की धड़कने तेज, तो धड़कन धड़क रही है, धक धक कर रहा प्रतापगढ़। कई छम छम की झनकार, तो कई धक धक की धड़कन, तो कहीं आजमगढ़ 1 पॉइंट और आगे।
9 8। तो बहुत बेहतरीन मुकाबला चल रहा है और साथी कमांडेटर सलमान बड़ी सूझबूझ के साथ और आजमगढ़ ये कह रहे हैं कि तेरे पायल की झनका। तो अब आजमगढ़ स्कोर आगे कर रही है। तो मैं देख रहा हूं कि मोहम्मद साहिद अपने काम को बखूबी अंजाम दे कि आपके इलाके का टूर्नामेंट, आपके घर का टूर्नामेंट कि कोई कमी ना आए, कोई कमी ना आए। और मैं देख रहा हूं कि बहुत से अभी बुजुर्ग इस टूर्नामेंट में जुड़े हुए, बुजुर्ग भी अब तो मांगने की बात में जमा होता तो आज खेल के मैदान में होता। और आमिर साहब ईंट भट्टा मालिक बार बार सर उठाकर ऊपर देख रहे हैं कि कहीं कुदरत का करिश्मा कुछ होने वाला नहीं। आमिर साहब को ये चीज जरूर महसूस करते होंगे कि हल्की सी हवा चले, मौसम तब्दील हो और इस मुकाबले में फिर रंगारंग माहौल हो जाए। 10-9 प्रतापगढ़ और आजमगढ़। तुमसे खेल अपना एंकल लगा तो अपना एंकल लगा ना, ना मार फिर 1 नंबर अब कैसे दे आर्या। 1 नंबर की किट में है आर्या। भाई 9 और 10 है, करमैनी 10 और फर्स्ट टाइम आउट टिकट भाई प्रतापगढ़। आर्या ने टाइम आउट लिया। तो मैं देख रहा हूं कि अब कहीं न कहीं रेफरी के ऊपर भी प्रेशर, और यहाँ पर देखा जाए तो कहीं न कहीं मास्टर परवेज साहब आजमगढ़ करने में और यहाँ पर देखा जाए तो प्रतापगढ़ के खिलाड़ी इसमें से जीतने वाली टीम को आमिर साहब भट्टा वाले की जानिब से ईंट भट्टा। इस बड़ा नाम है सरजमीने इब्राहिमपुर में। और अली साहब का ताल्लुक बतावा चलो कि अभी हमारे साथी कमांडेटर ने बताया कि आने वाली 26 टूट गया, क्या करेंगे यानी 2026 में राजनीति में आने वाले हैं। अगर अली साहब राजनीति में आएंगे तो यकीन थर्डली अली साहब राजनीति में आएंगे तो यकीनन 10 या 15 रोज वक्त लगाना पड़ेगा, क्योंकि वो हम लोगों के साथ बराबर चलने का काम कर रहे हैं। और आप लोग समझ गए होंगे कि ये सारा कहां पे जा रहा है, क्योंकि बहुत बेहतरीन तालमेल बना हुआ। तो यहाँ पर तालमेल आजमगढ़ और प्रतापगढ़ का भी बना हुआ है। तो 6 नंबर खिलाड़ी क्या पॉइंट लेकर जाएंगे या बिन पॉइंट वापस रीडर आउट। स्कोर 10-10 बराबर। भाई एक बार जोरदार ताली बजा दे पूरा महिमा, भाई जोरदार ताली बजा दे। ऐसा लगे कि टूर्नामेंट देखा जा रहा है। स्कोर 10-10 ये तो मैं देख रहा हूँ कि कहीं न कहीं 10 नंबर के खिलाड़ी प्रतापगढ़ लास्ट 5 मिनट हो रहा प्रतापगढ़ आजमगढ़ के ग्राउंड में। तो फिर वही अंदाज, वही तेवर। स्कोर थर्ड रेट। किसी साहब ने कहा कि सट कर खेलो। आमिर भाई मैंने एक चीज कह रहा हूं कि सटला तो गईला, कबड्डी में सटला तो तुरंत चले जाइबा, बच कर खेलना होगा। तो आमिर साहब ईंट भट्टा के मालिक का ऑनर है। सुंदर के 7 नंबर के खिलाड़ी घर से जब चल रहे थे, जब बाइक से आ रहे थे तो इनको कुछ टिप्स दिया जा रहा था कि जब बड़ी टीम से मुकाबला होगा तो कमर पर वार करना। अंतिम 4 मिनट जब बड़ी टीम से मुकाबला होगा तो कमर पे वार करना। तो अब दावा खाली जाता हुआ बिना पॉइंट वापस 10-11
रीडर ऑफ प्रतापगढ़ आर्या बिना पॉइंट वापस। थर्ड रीड भाई ये जवाब देने वाला मैच नहीं है यार, आप लोग मैच देखो ना मेरे भाई। 10 और 11 का स्कोर है, बहुत ही हाई वोल्टेज मुकाबला है। जवाब सवाल बाद में होगा। थर्ड रीड क्या पूछ रहे हैं मुझे दिखा भी नहीं, तो जवाब तो मैं बता दूं कि यहाँ पर थर्ड काउंटिंग बहुत तगड़ा मुकाबला चल रहा है। बोर्ड पर हो रही है। मिस्टर तूफान यानी तूफान कर रहे हैं और उस पे निगाह रखे हुए फैजुर रहमान साहब और पकड़े गए 11-11 आज 11-11 स्कोर बराबर। स्कोर बराबर यानी दोनों टीम। फिर आर्या लास्ट 3 मिनट आर्या फिर रीड करने के लिए तैयार। अंतिम 3 मिनट का अभी जो मैच पूछ तो रहे वो हैं पूछिएगा, ये थोड़ा तगड़ा मुकाबला है। आजमगढ़ के दरमियान मुकाबला। तो आमिर साहब पैसा वसूल मुकाबला चल रहा है। आखिर मैच अच्छा लग रहा है कि नहीं भाई? आमिर साहब बताएं कैसा मुकाबला हो रहा है? अच्छा चल रहा है। चलिए आमिर साहब, अगर आप खुश तो हम खुश, इमरान भाई खुश तो हमारे घर वाले भी खुश। तो एक चीज बता दो, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आरिफ साहब की धड़कनें बढ़ रही है। थर्ड रीड आरिफ साहब जो नेशनल स्पोर्ट लाइव मुकाबला दिखा रहे हैं, कहीं न कहीं उनकी धड़कनें धक धक करती होगी। एकदम खामोश पड़े हुए हैं कि बोलूं तो क्या बोलूं, बोलूं तो क्या बोलूं, मुश्किल में आन पड़ा है। और करमैनी ने जल्दबाजी की और बड़ी देर के बाद एक पॉइंट बना लिया। एक पॉइंट अंतिम 2 मिनट, अंतिम 2 मिनट और मैच बाकी बचा हुआ है। तो बहादुरगंज और जम कहा तैयार होकर गैलरी के करीब आ जाए कर दो, क्योंकि मुकाबला बड़ा तक चल रहा है। कौन जीतेगा कौन हारेगा, अगर ये भी कह दिया जाए कि अब हवाएं भी करेंगी रोशनी का फैसला। जिस दिए में तेल रहेगा वही जलता रहेगा। यानी दिन में सूरज का उजाला, उजाला कहां से आने वाला है? रात में चंदा मामा नजर आते हैं तो उजाला भी रहता है, और आज चंदा मामा भी नजर नहीं आ रहे हैं। तो अब यहाँ पर जूनियर आजाद क्लब ने एक पॉइंट दे दिया, तो कहीं न कहीं मुकाबला बड़ा जबरदस्त। स्कोर अंतिम 1 मिनट। आइयो दादा भैल बवाल, आइयो दादा भैल बवाल, आइयो दादा, आइयो काका, आइयो चाचा भैल बवाल। दोनों टीम का स्कोर यानी अंतिम मिनट में। अब मैं आमिर भाई सबसे ज्यादा इस वक्त परेशान अगर इस टूर्नामेंट में कोई दर्शक है तो यकीन मानिए मोहम्मद आरिफ साहब नेशनल स्पोर्ट हैं। यकीन मानिए, मैं दिल की बात बता रहा हूँ, खुदा की कसम, मैं दिल के उस हिस्से से अभी वक्त आपको बात सुना रहा हूँ कि शायद इतनी आसानी और इतनी मुश्किलात से मैंने कभी अलाउंसरी नहीं की है, क्योंकि दोनों टीम बड़ी प्यारी है। एक तरफ आजमगढ़ तो एक तरफ प्रतापगढ़। पीछे समा भाई थोड़ा पीछे उधर। यानी दोनों टीम का स्कोर है आल 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 12-12 कहाँ जीत जाइए 12-12 मास्टर इरफान अहमद साहब के नेतृत्व में नेशनल खेल चुके हैं 2016 और 2005 की बात की जाए तो इब्राहिमपुर से मोती यादव, घड़सा से मोती यादव का भी नाम आया। तो ये बड़े बड़े सितारे आजमगढ़ के हैं। तो स्कोर अब उसामा साहब का स्कोर देखा जाए, अभी 12-12, तो अभी 12-12, अभी यहाँ पर 12-13 हो गया, अब 13 और 12 हो गया। और इसी के साथ जूनियर आजाद क्लब करमैनी ने ये मैच जीत लिया। तो जूनियर आजाद क्लब के कैप्टन आए आमिर साहब, एक भट्टा मालिक। दोनों रेफरी के बारे में बोल दो, इस तरह एक मिनट बात तो सुनो।